हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्योर सब्सटेंसेस की एक कैटेगरी पढ़ ली थी, दिस इज एलिमेंट, इज इट ओके। और आज की क्लास में भी हम प्योर सब्सटेंसेस की ही दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे। और ये जो दूसरी कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज कंपाउंड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अब कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इज इट ओके। बहुत सारी नई बातें हैं जो आपको यहाँ पर कंपाउंड्स में जानने को मिलेंगी, इज इट ओके। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इन्हें भी क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। तो कंपाउंड के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, और उस बहुत कुछ को जानने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, ओके। तो देखिएगा डेफिनेशन, कंपाउंड्स की डेफिनेशन। हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड? सो लुक हियर वेरी केयरफुली। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स जानते हैं ना आप लोग, इज इट ओके। एलिमेंट्स वही जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, gold, mercury and many more. How many elements are known till now? 8 elements are known till now. Is it okay? So when two or more elements chemically combined together, कैसे combination होता है? Chemical combination, बहुत ध्यान से समझिएगा definition. Chemically combined together. When two or more elements chemically combined together, is it okay? Together in a fixed ratio. In a fixed ratio, then a compound is formed. तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। Then a compound is formed. आई बात समझ में? इज इट ओके? धीरे धीरे आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, आपको समझ में। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कंपाउंड्स के। जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत ही कॉमन, आप सब जानते हैं इस एग्जाम्पल को, एंड द एग्जाम्पल इज वाटर। वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड, इज इट ओके। ये जो वाटर है, इस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, इज इट ओके। तो देखिए, क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी डेफिनेशन एक्यूरेट है या नहीं? सो लुक हियर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, क्या आपको यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं? दो से ज्यादा तो नहीं, पर दो एलिमेंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इनके बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या आप केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करें तो जाकर के इस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने किसी भी कंटेनर में डाल दिया एंड दैट मिक्सचर विल बी वाटर। नो, दिस इज नॉट सो। आ गई बात समझ में? मतलब यहाँ पर पानी का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, या जितने भी मॉलिक्यूल बन रहे हों, उसको बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होनी चाहिए? केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन, इज इट ओके। So when two or more elements chemically combine together in a fixed ratio, क्या इनका रेशो फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स्ड है। जो वाटर का फॉर्मूला है, दिस रिमेन सेम, दैट इज H2O. In each and every molecule of water, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen will be there, whatever the source of water is. चाहे रिवर वाटर हो तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे पॉन्ड वाटर हो तो भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा, चाहे एक्वागार्ड का पानी हो तो भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इफ मोर फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड देन द फॉर्मूला विल बी चेंज, मोर ऑक्सीजन विल बी देयर एंड द फॉर्मूला विल बी टर्न इनटू H2O2। ऐसा नहीं होगा।
आ गई बात समझ में? मतलब वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा सेम रहेगा और दैट रेशो विल बी 2:1, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने जाना यहाँ पर कंपाउंड के बारे में विद वन एग्जाम्पल। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिस्कस करना होगा, उस एग्जाम्पल को मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिएगा ध्यान से। दैट एग्जाम्पल इज ऑफ अ कंपाउंड। डेफिनेटली हम कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं, तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो लिखने जा रही हूँ, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ FES। ये जो FES है, बहुत ध्यान से देखना, ये FES कैसे बनता है? यहां पर क्या आप जानते हैं कि ये Fe क्या है और S क्या है? ये जो Fe है, ये Fe है आयरन। क्या है ये? आयरन। और ये जो आयरन है, आयरन का सिंबल हमने लिखा हुआ है Fe, और ये Fe रिएक्शन करने जा रहा है S के साथ में, एंड दिस S इज सल्फर है। क्या है ये S यहाँ पर? सल्फर। एंड व्हेन दीज टू केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, and for this reaction we have to supply a lot of heat to both of these। आयरन और सल्फर को आपने कंटेनर में मिला दिया और फिर आपने क्या करा? उसे स्ट्रांगली हीट करा। इन दैट कंडीशन these two will chemically combine together। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी and after that reaction the product formed is FeS, which is known as आयरन सल्फाइड। क्या नाम है इसका? आयरन सल्फाइड। और इस आयरन सल्फाइड की जो स्मेल है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है इस आयरन सल्फाइड की, वो स्मेल के साथ में आपको ये कंपाउंड FeS तैयार होकर के मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं थी फिलहाल, इज इट ओके? और ये एक स्मेलिंग कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है, FeS के अंदर चेंज हो जाता है। इज इट ओके? सो दिस FeS iron sulfide is also an example of a compound। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर दो कंपाउंड्स को जाना, अब हम कंपाउंड्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। धीरे धीरे वन बाय वन हम जानेंगे। कंपाउंड्स के साथ साथ हम मिक्सचर्स के बारे में भी जानेंगे। अब हम सबसे पहले कंपाउंड के बारे में और जानने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम मिक्सचर का करेंगे। इज इट ओके? और फिर दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम फिलहाल शुरुआत जो करने जा रहे हैं, वो हम शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिक्सचर्स, और उसके बाद में हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को कंपेयर करके एक साथ पढ़ेंगे। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स की सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है, दैट all the mixtures are belongs to the impure substances। कैसे सब्सटेंस है ये? impure substances हैं। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है मिक्सचर्स के बारे में। तो impure substances आप जानते हैं क्या? impure substances क्या होते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं। which are not at all made with the same kind of particle। They are known as mixtures। जिसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोला करते हैं? उनको हम बोला करते हैं मिक्सचर्स। आ गई बात समझ में? तो चलिए मिक्सचर्स की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या है मिक्सचर्स की डेफिनेशन? सुनिएगा। फॉर द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, नहीं, टू और मोर एलिमेंट्स तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन में था, तो यहां फिर क्या ऐड करना है हमको? व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंस आपको ऐड करने हैं?
प्योर सब्सटेंसेस। अब जब बात प्योर सब्सटेंसेस की हो रही है तो हमने तो यहाँ पर दो कैटेगरी पढ़ी है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब तो एलिमेंट्स भी हो सकता है और प्योर सब्सटेंसेस का मतलब तो कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये किसके बारे में बात करना चाहते हैं? एनी वन ऑफ देम कैन बी देयर। एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सो व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस either element or compound are mixed together, कैसे मिक्स किए जाते हैं? फिजिकली मिक्स किए जाते हैं। आर फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशो। किसी भी रेशो में अगर मिक्स कर दिए जाएं तो हम उसे क्या बोला करते हैं? मिक्सचर्स बोला करते हैं। चलिए तो डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिपेयर करा सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करा। कैसे प्रिपेयर करेंगे आप सॉल्ट सॉल्यूशन? ये आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया। किसके अंदर ऐड कर दिया? वाटर के अंदर। क्या मिल जाएगा इससे आपको? सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिल जाएगा डेफिनेटली। इज इट ओके? आगे देखिएगा क्या है डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, आपने यहां पर दो प्योर सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया है। ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट भी और वाटर भी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इनके फॉर्मूलेज भी लिख देती हूं यहां पर। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl और वाटर का फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, दिस इज H2O। आ गई बात समझ में? देखिएगा, when two or more pure substances either element or compounds are physically combined together, physically mixed together। physically mixed together का मतलब क्या है कि जब हमने सॉल्ट और वाटर को किसी कंटेनर में डाल के डिसॉल्व किया, स्टिर करा, इन दैट कंडीशन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सॉल्ट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। इन दोनों की आपस में सिर्फ मिक्सिंग हुई है, रिएक्शन नहीं हुई है दोनों की। अभी भी सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है उस सॉल्यूशन के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स भी एज इट इज उसमें प्रेजेंट हैं। बस सॉल्ट के पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जाके फंस गए हैं, पर दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। दे आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर। इज इट ओके? सॉल्ट अभी भी सॉल्ट ही है और वाटर मिक्स होने के बाद में भी अभी भी वाटर ही है। इज इट ओके? तो हमने इनकी सिर्फ क्या करी है? सिर्फ मिक्सिंग करी है। आगे देखिए, फिजिकली मिक्स टुगेदर का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दे डू नॉट रिएक्ट chemically with each other in any ratio. They can be mixed in any ratio. आपने 1 glass of water में 1 spoon salt डाला है, then also we will get this mixture. आपने 1 glass of water में 5 spoon of salt डाला है, then also we will get this mixture. The mixture is same, that is salt solution. आ गई बात समझ में? इज इट ओके? मतलब आप किसी भी रेशो में इसे कंबाइन कर सकते हैं। और देखिए चलिए, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मिक्सचर इज ऑफ सैंड एंड शुगर। अब आपने क्या ऐड कर दिया? सैंड एंड शुगर ऐड कर दिया। कर सकते हैं, मिक्सचर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इज इट ओके? एनी सब्सटेंस कैन बी एडेड to form a mixture. In any ratio it can be added. We will get a mixture definitely. Is it okay? So when sand and sugars are added in a particular container, ये sand particles भी हैं और ये sugar particles भी हैं. Both of the particles are present in this particular container. Then also we will get this mixture. हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पर शुगर और सैंड के बीच में कोई
केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, आपने इन्हें सिर्फ क्या कर दिया है, फिजिकली एक कंटेनर में मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो उसे स्पून से स्टिर भी कर दें, देन ऑल्सो वी विल गेट अ मिक्सचर ओनली, बिकॉज हेयर दिस सैंड इज नॉट एट ऑल गोइंग टू केमिकली कंबाइंड विद द पार्टिकल्स ऑफ शुगर। और क्या आप इस मिक्सचर को बनाने के लिए दोनों को किसी भी रेशो में ले सकते हैं? यस, दे कैन बी यूज्ड इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में ले सकते हैं। इज इट ओके? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमने थोड़ा सा जान लिया है और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है, तो वी विल लर्न अबाउट बोथ ऑफ देम, कंपाउंड्स एज वेल एज मिक्सचर्स, दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोग अपनी साइंस कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में इसको रफ करके अब हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉन्सेप्चुअली आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों के बारे में फुल डिटेल में जानें, बहुत अच्छी तरीके से जानें। इज इट ओके? तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स बोथ, दोनों को हम एक साथ जानेंगे, कंपैरिजन के साथ जानेंगे। और उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिख देती हूं, सो दैट आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इज इट ओके? तो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स देखिएगा। कंपाउंड का एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा आपके सामने, वाटर हुज फॉर्मूला इज फिक्स्ड, दैट इज H2O। सिर्फ वाटर का ही नहीं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हमेशा फिक्स्ड रहता है। इज इट ओके? नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं आयरन सल्फाइड का। क्या होता है आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला? आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स होते हैं, हमने यहां पर 2 लिख दिए हैं। इज इट ओके? मिक्सचर्स के एग्जाम्पल भी चलिए लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर which is known as salt solution. Another example is of iron and sulfur particles. यहां पर भी तो हमने आयरन और सल्फर को ही मिक्स किया है। यहां पर ये केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, जिसके लिए आपने इसे स्ट्रांगली हीट किया था। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही एक कंटेनर ले लो और उसमें ऐसे आयरन नेल डाल दो, समझते हो ना, आयरन नेल कील जो होती है आयरन की, और उसी में सल्फर पाउडर भी डाल दो, तो ये आयरन आयरन है और ये सल्फर पार्टिकल्स हैं। इन दैट कंडीशन they are not at all going to chemically combine together, and in this condition this container is having a mixture of iron and sulfur. Is it okay? और अगर इसके अलावा हमने यहाँ पर आयरन के पार्टिकल्स लिए, नेल्स थोड़ा मुश्किल से रिएक्शन कर पाते हैं, तो हम आयरन को नेल्स की फॉर्म में ना लेकर के किसी दूसरे फॉर्म में लेंगे, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स ले सकते हैं आप उसके। और साथ में हमने डाला इसमें, ये समझ गए ना आप, ये क्या ऐड किया गया है? सल्फर पाउडर ऐड किया गया है। सो व्हेन दीज टू आर स्ट्रांगली हीटेड, बहुत जोर से जब आप इसे हीट करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम दीज टू विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म FeS, आयरन सल्फाइड। तो क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यहां हमने आयरन के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स लिए हैं, सल्फर पाउडर के साथ मिलाकर स्ट्रांगली हीट किया है, एंड आफ्टर द स्ट्रांग हीटिंग दीज बोथ विल केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दिस आयरन सल्फाइड। दैट मीन्स इट इज अ कंपाउंड नाउ। ओके? और अगर आपने एक कंटेनर में सिर्फ आयरन नेल और सल्फर पाउडर को सिर्फ डाल दिया है, केमिकली रिएक्शन इनके बीच में नहीं हुई है, इन दैट कंडीशन
This particular container, you can say that this has a mixture of आयरन एंड सल्फर. इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? मिक्सचर प्रेजेंट है आयरन एंड सल्फर का. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? जिसमें आयरन कितना भी लिया जा सकता है और सल्फर भी कितना भी लिया जा सकता है. आयरन बहुत ज्यादा, सल्फर थोड़ा सा भी लिया जा सकता है. आयरन थोड़ा सा और सल्फर बहुत ज्यादा भी लिया जा सकता है. किस में? इसमें. यहां तो रेशो बिल्कुल फिक्स्ड है. 1 एटम ऑफ आयरन will combine with 1 atom of sulfur to form this iron sulfide. Is it okay? So I hope this is clear to all of you. Clear हो गया होगा आपको ये. This is the definition of compound and mixtures जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ी थी हमने यहाँ पर? Compounds और mixtures की definition. सुनिएगा ध्यान से. हम definition लिखने जा रहे हैं दोबारा से यहाँ पर. Compounds की definition when two or more elements chemically combined together. When two or more elements chemically combined together in a fixed ratio, then a compound is formed. Is it okay? And similarly, we have to write down the definition of mixtures also. Look here. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर definition? When two or more प्योर सब्सटेंसेस, याद है ना आपको? प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. सो व्हेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन टुगेदर, नो. कैसा कॉम्बिनेशन होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है मिक्सचर्स के कंपोनेंट के बीच में. सो व्हेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस physically combined together in any ratio. Is it okay? किसी भी रेशो में आप ऐड कर सकते हैं. in any ratio, then a mixture is formed. तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है. a mixture is formed. Is it okay? This is the first basic difference between the compounds and the mixtures. Now we are going to write down some more differences with the characteristic of compounds and mixtures. So look here very carefully. Second point is, when we are going to prepare the iron sulfide compound, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था और आपने देखा था कि आयरन सल्फाइड बनाने के लिए, आयरन सल्फाइड का कंपाउंड बनाने के लिए आपने आयरन और सल्फर के मिक्सचर को क्या किया था? हीट. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? और जब आपने इसका मिक्सचर बनाया था आयरन एंड सल्फर का, तो क्या आपने हीट किया था? नहीं. आयरन और सल्फर को बस एक कंटेनर में आपने डाल दिया था. इज इट ओके? मतलब ये है कि जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो यूजुअली हीट एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज. कभी कभी हमको गर्म करना पड़ता है और कभी कभी कंपाउंड बनते बनते हीट अपने आप ही बन जाती है, हीट भी बन जाती है साथ में. इज इट ओके? मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट. देखिएगा ध्यान से क्या लिखना है हमको. सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा. सेकेंड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, मैं लिखने जा रही हूं, आप भी नोट डाउन करेंगे. इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, heat energy may be absorbed
एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मे बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। भाई यूज भी हो सकती है, हो सकता है कि कंपाउंड बनाते वक्त आपको एनर्जी देनी पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड बनते बनते एनर्जी भी साथ में बन जाए। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? तो यही यहां पर लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड हीट एनर्जी मे बी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के बनते वक्त ना तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है और ना ही हीट किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? मतलब आप लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, किसी तरीके का हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है एनवायरनमेंट के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ। ना तो आपको देनी पड़ती है, ना ही इसमें प्रोडक्शन होता है हीट एनर्जी का या किसी भी एनर्जी के फॉर्म का। सो नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? तो ये हमने यहां पर 2 पॉइंट पढ़े हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के। और भी पॉइंट्स हैं और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमको जानने हैं, पर आप इसको नोट डाउन करिएगा पॉज करके, और आई होप आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। तो इसके बाद में हम लोग और जानेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में, पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इतना जितना भी पढ़ा है इसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। ओके, बाय एवरीवन।